तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। हेलो मिस्टर गगन, कैसे हैं आप? आपका फ़ोन नहीं आया तो मैंने सोचा मैं ही कर लूं। क्या विचार है आपका? आपको घर लेना है या नहीं? देखिए, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, इससे सस्ता और अच्छा मकान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आप जल्दी मुझे अपना निर्णय बताइए। बहुत लोग हैं जो यह मकान खरीदना चाहते हैं। गोपाल जी ने कहा। गगन बोला, सर मैंने आपसे पहले ही कहा था, मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। इतनी बड़ी रकम अभी मेरे पास नहीं है। मिस्टर गगन, ऐसे मामलों में निर्णय जल्दी लिए जाते हैं। अगर इतना सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे और अपने घर का सपना आपका कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इस समय मार्केट में मंदी है। मुझे तो लगता है आपको इस मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। बाकी जैसी आपकी इच्छा। गोपाल जी ने कहा। गगन बोला, कह तो आप ठीक रहे हैं, पर क्या करूं, घर में कोई भी मेरे इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं है। पिताजी ने तो साफ साफ मना कर दिया है। गोपाल जी बोले, बस इतनी सी बात? आप एक काम कीजिए, कल अपने परिवार को लेकर मकान देखने आ जाइए, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। आप एक काम कीजिए, कल शाम को आ जाइए, साथ में चाय भी हो जाएगी और आपका परिवार मकान भी देख लेगा, उन्होंने गगन से कहा। गगन ने कहा, ठीक है सर, मैं कल अपने परिवार को लेकर आता हूँ। और उसने फ़ोन रख दिया। वह बहुत बड़ी दुविधा में है। अभी प्रॉपर्टी डीलर गोपाल जी का फ़ोन था, जिन्होंने गगन को एक बहुत बढ़िया मकान दिखाया है। मकान 3 मंजिला बना हुआ है और बिल्कुल नया है। गोपाल को तो देखते ही मकान पसंद आ गया, पर उसका परिवार उसके इस फैसले में उसके साथ नहीं, क्योंकि मकान की कीमत बहुत कम है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा, इतनी कम कीमत में 3 मंजिला मकान, इतनी कीमत में तो 100 गज का ज़मीन भी नहीं मिले, और यहाँ पूरा 3 मंजिला मकान मिल रहा है। कहीं ना कहीं दाल में ज़रूर कुछ काला है। गगन पिछले 8 सालों से किराए पर रह रहा है और अब उसकी तमन्ना है वह अपना मकान ले ले। इसीलिए उसने कई प्रॉपर्टी डीलर्स को बोला हुआ है। इनमें गोपाल जी बहुत पुराने प्रॉपर्टी डीलर हैं और इनकी बहुत प्रतिष्ठा भी है। यह मकान गोपाल जी ने गगन को दिखाया है और गगन को उन पर बहुत भरोसा है। उसके पिताजी ने साफ साफ बोल दिया है कि उन्हें यह मकान नहीं चाहिए, क्योंकि अभी उनके पास ना तो इतने पैसे हैं और बाज़ार में मंदी का समय है। इसीलिए वे अपनी ज़मीन भी नहीं बेचने वाले। उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोल दिया है, बेटा मैंने दुनिया देखी है, मुझे तो यह सौदा कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसीलिए अभी तुम मकान की बात को रहने दो। इधर गगन का अपना मत है। उसे लगता है इस समय मंदी का दौर चल रहा है और इतना सस्ता मकान उसे फिर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ मकान पूरा बना हुआ है। उसके परिवार को तो सिर्फ 2 ही मंजिल चाहिए, बाकी की 1 मंजिल वह किराए पर भी दे सकते हैं और इस तरह उसे हर महीने आमदनी भी हो जाएगी। इस मकान की कीमत कुल 70 लाख रुपए है, जबकि गगन के पास केवल 25 लाख रुपए हैं। वह सोच रहा था गांव की ज़मीन को बेचकर बाकी पैसे जुटा ले, पर पिताजी ने साफ साफ मना कर दिया है। आज रात को खाने के समय गगन ने फिर से मकान की बात छेड़ी तो उसके पिताजी भड़क गए और बोले, जब तुम्हें मैंने मना कर दिया कि हमें कोई मकान नहीं खरीदना, फिर तुम क्यों बेकार की बातें कर रहे हो? गगन बोला, पिताजी एक बार जाकर देखने में तो कोई बुराई नहीं है, क्यों ना कल हम सब मकान देखने चलें? अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो हम मकान नहीं लेंगे, जाने में तो कोई हर्ज नहीं है, एक बार देख लेते हैं। दीनदयाल जी ने कहा, जब लेना ही नहीं तो फिर
देखना भी क्यों? गगन ने अपनी माँ की तरफ देखा सहायता के लिए। तब संतोष जी बोली, इसका इतना मन है तो चलो एक बार देख आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम जाएंगे तो ज़बरदस्ती मकान हमारे पीछे बांध कर दे देंगे। जाने में क्या हर्ज है? अब तो दीनदयाल जी को हाँ बोलनी ही थी। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो कल हम चलते हैं, पर मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं यह मकान नहीं खरीदूँगा। अगले दिन शाम को 5 बजे पूरा परिवार वह मकान देखने पहुँच गया। गोपाल जी ने बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, उनके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध किया और उन्हें सारा मकान दिखाया। संतोष जी और गगन को मकान बहुत पसंद आया, जबकि दीनदयाल जी की पार की नज़रों ने वह देखा जो किसी ने नहीं देखा। गोपाल जी ने कहा, यह मकान नया बना है, फिर भी इसके बाथरूम में इतनी सीलन कैसे? तब गोपाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मकान अभी बना कहाँ है, अभी तो बन रहा है, कुछ थोड़ी बहुत काम बाकी है, वह तो होते रहेंगे। आप यह बताइए, आपको मकान कैसा लगा? मैं आपको बता रहा हूँ, इससे सस्ता और बढ़िया मकान पूरे शहर में आपको कहीं नहीं मिल सकता। वह तो गगन बेटा बहुत दिनों से मुझे कह रहा था कि वह कोई अच्छा सा मकान खरीदना चाहता है, इसीलिए यह मकान मैंने खास इसके लिए बचा कर रखा है, नहीं तो इसे खरीदने वालों की लाइन लगी हुई है। पर मैं सोच रहा हूँ, गगन तो अपना ही बच्चा है, इस डील में थोड़ा कम कमा लेते हैं, पर अपने बच्चे का फ़ायदा करवा देते हैं। दीनदयाल जी बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर एक बात और बताइए। तीसरी मंजिल पर रसोई में भी एक दीवार पर बहुत ही सीलन है। गोपाल जी बोले, मैंने आपको बताया तो सही, अभी इस मकान में प्लम्बर का काम बाकी है, कहीं थोड़ी बहुत कुछ ऊक चूक रह गई होगी, सब ठीक करवा देंगे, आप चिंता मत कीजिए, आपको मकान बिल्कुल टनाटन मिलेगा। गोपाल जी ठहरे पक्के और पुराने डीलर, ऐसे ही हाथ से पार्टी को जाने थोड़ी देने वाले हैं। उन्होंने गगन और उसकी माँ को शीशी में उतार लिया, पर वे समझ चुके थे कि दीनदयाल जी को बहुत अनुभव है, इतनी आसानी से उनकी बातों में नहीं आने वाले। जब परिवार मकान देखकर घर लौटा तो संतोष जी और गगन दोनों ही बहुत खुश थे, पर दीनदयाल जी ने साफ साफ कह दिया, यह मकान हमें नहीं चाहिए। संतोष जी बोली, तो क्या बेटे की शादी किराए के मकान में करेंगे? दीनदयाल जी बोले, किराए के मकान में क्यों करेंगे, अपने गांव में करेंगे, बड़े की भी शादी वहीं हुई थी, इसकी भी वहीं होगी। संतोष जी बोली, आपने देखा तो है मकान कितना बढ़िया है, फिर आप क्यों नहीं उसे खरीद लेते? दीनदयाल जी बोले, तुम लोग उस डीलर की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए हो, पर मैं उसकी बातों में आने वाला नहीं। यह मकान हमारे लिए ठीक नहीं है। उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया। अब गगन और संतोष जी ने सहायता के लिए रमन को फ़ोन किया। रमन गगन का बड़ा भाई था और उसे सारी बात बता दी। रमन बोला, माँ, तुमने ध्यान से मकान देखा है? संतोष जी ने कहा, हाँ बेटा, मकान बहुत बढ़िया है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। नीचे हम रह लेंगे, ऊपर तुम रह लेना, तुम्हें भी किराए से छुटकारा मिलेगा। पर तुम्हारे पिताजी हैं कि जिद पर अड़े हैं, मान ही नहीं रहे। तब रमन ने कहा, ठीक है माँ, अगर तुम्हें मकान इतना ही पसंद आया तो मैं और गगन मिलकर पैसों का इंतज़ाम कर लेंगे, आप पिताजी को मना लो बस। यह सुनकर तो संतोष जी बहुत खुश हो गई और उन्होंने दीनदयाल जी को यह बात बताई। उन्होंने कहा, तुम माँ बेटों की अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं क्या? जब मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, फिर तुम लोग उस मकान के पीछे क्यों पड़े हो? मैंने कहा ना, वह मकान ठीक नहीं है। संतोष जी बोली, देखो जी, मेरे बेटे आपसे एक पैसा भी नहीं लेने वाले, दोनों मिलकर वह मकान लेंगे और ज़रूरत पड़ी तो लोन ले लेंगे। अब आपको ना करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी होती है। अब
मान भी जाइए। तब दीनदयाल जी ने अपने बड़े बेटे रमन को घर बुलाया और उसे समझाया, बेटा तुम भी इनकी बातों में आ गए, क्या तुमने मकान देखा है? रमन बोला, नहीं पिताजी, मैंने मकान देखा तो नहीं, पर माँ कह रही थी मकान बहुत बढ़िया है। दीनदयाल जी बोले, मकान बढ़िया नहीं है, डीलर बहुत बढ़िया है। उसने इन माँ बेटों को अपनी बातों में फंसा लिया है। इन्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। इनके जैसे लोगों के लिए ही कहा गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पर कम से कम तुम तो इनका सहयोग मत करो। बस फिर क्या था। संतोष जी बरस पड़ी और बोली, आपको मेरे बेटों की काबिलियत पर शक है। देख लेना, अब तो यह मकान हम ज़रूर खरीदेंगे और अपने दम पर। आपसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेंगे। आपने समझ क्या रखा है? आपको सारी दुनियादारी पता है, बाकी तो दुनिया में सब बेवकूफ़ हैं। उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, जब तक यह मकान नहीं खरीदा जाएगा तब तक मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगी। दीनदयाल जी ने पत्नी को समझाया, यह कैसा हठ है? हठ मैं कर रही हूँ कि आप कर रहे हैं? अगर यह हठ है तो हठ ही सही। अब तो यह मकान हम ज़रूर लेंगे। नारी के हठ के आगे भला कौन जीत पाया है? और आखिरकार दीनदयाल जी को अपने हथियार डालने पड़े। उनके दोनों बेटों ने मिलकर पैसों का इंतज़ाम कर लिया और कुछ लोन ले लिया। जल्दी ही उनका नए घर में गृह प्रवेश हुआ। सभी बहुत खुश थे, सिवाय दीनदयाल जी के। थोड़ी बहुत मकान की मरम्मत करवानी पड़ी, पर बाकी मकान बिल्कुल ठीक था और धीरे धीरे उन्हें वहाँ रहते हुए 4 महीने हो गए। संतोष जी रोज़ ही दीनदयाल जी को ताना देती थी, अगर आपके भरोसे रहते तो इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाता। आप अपने पैसों को छाती से लगा कर रहिए। आखिरकार मेरे बेटों ने मकान खरीद ही लिया। उन्होंने साबित कर दिया कि वे कितने काबिल हैं और उन्हें दुनियादारी की कितनी अच्छी समझ है। वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी और 3 दिन तक बहुत भारी बारिश हुई। एक दिन जब संतोष जी उठी तो देखा उनके घर के बाहर बहुत से लोग खड़े हैं। बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। वह बाहर निकली और पूछा, क्या हुआ भैया, यह कैसी भीड़ है? तब एक व्यक्ति ने बताया, माता जी देख नहीं रही आपके मकान को, इसकी नींव में पानी घुस गया है। मकान एक तरफ से जगह छोड़ चुका है। यह देखिए कितनी बड़ी दरार आई हुई है। आपका मकान एक तरफ झुक गया है। संतोष जी ने देखा तो यह बिल्कुल सही था। मकान एक तरफ तिरछा हो गया था। यह कोने का मकान होने के कारण इसे किसी दूसरे मकान का सहारा भी नहीं था। जल्दी ही मीडिया और प्रशासन के लोग भी वहां आ गए और आसपास के घरों को भी खाली करवाया गया। डर था कि यह मकान कभी भी गिर सकता है और आखिरकार वही हुआ जिस बात का दीनदयाल जी को डर था। आसपास के घरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनका 3 मंजिला मकान तोड़ दिया गया, क्योंकि यह निश्चित था कि यह मकान गिरने से बचाया नहीं जा सकता। संतोष जी और उनके बेटे मायूस चेहरे लिए खड़े थे। तब दीनदयाल जी ने कहा, इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, पर तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी। मकान तो फिर भी बन जाएगा, पर सबसे ज़रूरी है परिवार की सुरक्षा। और वैसे भी जितनी कीमत तुमने इस मकान की दी है, इतनी कीमत का कम से कम तुम्हारे पास प्लॉट तो बचा है। आज संतोष जी और उनके बेटों को बहुत पश्चाताप हो रहा था कि उन्होंने दीनदयाल जी की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इतना समझाने के बाद भी संतोष जी और उनके बेटों ने दीनदयाल जी की एक न सुनी, पर भगवान का शुक्र है कि परिवार सही सलामत रहा और आस पड़ोस में भी किसी को जान माल की हानि नहीं हुई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।